इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, यह क्रिश गार्डन के जीवन की सच्ची कहानी है जो शायद आपको जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरित कर दे। कहानी शुरू होती है सन 1981 से, जहां पर हमें सैन फ्रांसिस्को दिखाया जाता है। क्रिस गार्डनर जो अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स को ऑडिबल बोन डेंसिटी स्कैनर्स को खरीदने में इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन क्रिश की किस्मत उसका साथ नहीं देती। यह मशीन पूरी तरह से मार्केट में फ्लॉप हो जाती है और अब उसकी मशीन उसके स्कैनर्स देखना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अपनी पत्नी लैंड और अपने बेटे क्रिस्टोफर के साथ है, किराए के घर पर रहता है, किसके ऊपर की फीस, घर का किराया और बहुत सारे और भी खर्चे हैं, जिन सब का बर्थडे अब उसकी पत्नी के ऊपर आता है, जिस वजह से इन दोनों के रिश्ते अब खराब होना शुरू हो जाते हैं। इसमें किसकी और उसकी पत्नी की कोई भी गलती नहीं होती, इसीलिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते। क्रिश भी बहुत मेहनत कर रहा है और उसे अपना घर चलाने के लिए महीने में 4 स्कैनर्स को बेचना होगा, लेकिन एक भी स्कैनर मुश्किल से लिख पाता है। एक दिन क्रिश जब अपने क्लाइंट को फोन करो होता है, तभी उसके सामने एक बहुत ही शानदार गाड़ी आकर रुकती है, जिसे करता है उस गाड़ी को देखते रह जाता है। वह अपने आप को रोक नहीं पाता और उस आदमी से पूछते हैं कि आई क्वेश्चन कब को कैसे मैनेज करते हैं। वह आदमी एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आई एम मशीन ब्रोकर, और जब क्रिस उस बिल्डिंग की तरफ देखता है तो वहां से जो भी कोई निकल रहा हो तो सब के सब खुश होते हैं, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है, जो क्रिश की जिंदगी से लगभग पूरी तरह से गायब हो चुकी है। और क्रिश तय करता है कि वह भी एक शेयर ब्रोकर बनेगा। वह घर जाता और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं सोच रहा हूं कि मैं इस काम को छोड़ दूं और कोई जॉब कर लूं। उसकी पत्नी कहती कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, वैसे भी तुम्हारे स्कैन उसको कोई नहीं खरीदा। वह कहता कि मैं सोच रहा हूं मैं एक शेयर ब्रोकर बन जाऊं। की पत्नी उसे देखते हुए कहती है नॉट नॉट नॉट, नहीं बनना चाहते। उसकी पत्नी को उस पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, एक तरह से उसका मजाक उड़ाती है, इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसकी पत्नी और कर लेती है कि वह किसके साथ नहीं रहेगी और वह अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी पत्नी से मिलता है और कहता कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा, क्योंकि अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। वह भी जानता है कि वह अपनी पत्नी से अपने बेटे को नहीं ले सकता। इसी दौरान उसकी पत्नी की जॉब लग जाती है, जिसके चलते उसे जाना पड़ता है और उसका बेटा वापस मिल जाता है। उसने कई महीनों से नहीं दिया और उसका उसके पास आता है और कहते हैं कि तुम अपने घर को पेंट करवाना है, मेरा घर खाली कर दो कि मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दो। ठीक है, तुम घर को पेंट कर दो, इसके बदले 1 हफ्ते और रह सकते हो। इसी दौरान शेयर मार्केट की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया होता है और अगले दिन उसका इंटरव्यू है। रात को घर पेंट कर रहे तभी उसके घर में पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। उसने पार्किंग चार्ज होते होते और अब उसे लिया गया है। पुलिस से बहुत रिक्वेस्ट है कि मुझे छोड़ दो। अगली सुबह जब किस को छोड़ा जाता है तो वह सीधा अपने इंटर भाग तो हो जाता, क्योंकि उसके पास बस के पैसे भी इसकी कपड़ों पर पेंट लगा हुआ होता है और वह बाहर लॉबी में बैठकर अपने नंबर का इंतजार करता है। और तभी एक लड़की गाती है जो उसका नाम बुलाती है। क्रिस गार्डनर किस के अंदर हिम्मत नहीं होती कि इस तरह के कपड़े पहनकर खड़ा हो जाए। वह कुछ देर से उठना और इसके बाद खड़ा हो जाता उस लड़की के पीछे चला जाता है, जहां पर एक पैनल बैठा होता है जो इंटरव्यू लेगा। वह सब क्रिश को देखकर बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि आज से पहले कोई भी इतने गंदे कपड़े पहनकर इंटरव्यू देने के लिए नहीं आया। इससे पहले कि वह लोग किसको कुछ बोलते रहता है कि मैं पिछले आधे घंटे से कहानी बनाने की सोच रहा हूं कि मैं यहां पर इस तरह के कपड़े पहनकर क्यों आया हूं, लेकिन मैं कोई कहानी नहीं बना पाया। और सच तो यह है कि एक रात पहले मुझे पुलिस ने पार्किंग टिकट पर न करने की वजह से अरेंज कर लिया था। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं कि यह सब लोग हैं और इन्हीं बात बिल्कुल समझ नहीं आती। इनके लिए पार्किंग करना बहुत ही छोटी बात है। सवाल करना शुरू करते हैं कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। कहते हैं कि 12वीं क्लास। शक्ल देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 8 बच्चों में फर्स्ट आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लीज कहते हैं कि मैं भी फौज था और उसमें 21 लोग थे और क्रिश की बातों से कोई भी कन्विंस नहीं होता। वह लगभग इंटरव्यू में फेल हो चुका है।
और इससे पहले कि कृष को फैसला सुनाया जाता वह सबसे कहते हैं कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर कोई मुझसे सवाल पूछता है और मुझे जवाब नहीं आता तो मैं साफ साफ कह देता हूं कि मुझे जवाब नहीं आता, पर मैं एक बात की शर्त लगा सकता हूं कि मैं जानता हूं कि जवाब कैसे ढूंढा जाता है और मैं जवाब ढूंढ कर रहता हूं। इस बात से सबके सब थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाते हैं। और अब जो यहाँ पर सबसे सीनियर होता है वह किसे कहते हैं कि अगर कोई आदमी मेरे पास बिना शर्ट के इंटरव्यू देने के लिए आता है और मैं उसे जॉब दे देता हूं, ऐसा क्यों कहता है? शायद उसने बहुत ही शानदार पैंट पहने होंगे। यह सुनकर सबके सब हंसना शुरू कर देते हैं क्योंकि बहुत ही बेहतरीन जवाब होता है। जवाब के बाद किसको सिलेक्ट कर लिया जाता है? इसी पैनल में एक आदमी होता है जिसका नाम चेक है। इसे कृष पहले से जानता है। उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगा कि मैं इंटर्नशिप ज्वाइन करूंगा कि नहीं। ब्लू की तरह तुम इस जॉब के लिए मुझे चीज कर रहे थे और आज जब तुम्हें सिलेक्ट कर लिया गया है तो तुम कह रहे हो कि तुम मुझे सोच कर बताओगे। प्लीज कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि यह एक इंटर्नशिप है और मेरी फ्रेंड चल कंडीशन पूरी तरह से बदल चुकी है। दरअसल यह एक इंटर्नशिप होती है जिसमें 20 लोगों को चुना गया है और 6 महीने तक इन सबको काम सिखाया जाएगा और चीन में नहीं भाव दिन 20 में से जो एक सेलेक्ट होगा उसी को जॉब मिलेगा। इसीलिए कृष पूरी तरह से कंफ्यूज होता है। उसे इस जॉब को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। यह कहता है कि तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइम है। कल सुबह तक अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को रख लूंगा। कृष घर जाता और फैसला करता है कि वह इस इंटर्नशिप को ज्वाइन करेगा। वो इंटर्नशिप को ज्वाइन कर लेता है। साथ ही वह अपनी भेज कर इतने पैसे इकट्ठे कर लेता है कि उसके पास सब्जी महीने का बजट है। वह अपने घर भी शिफ्ट कर लेता है। छोटे से घर में अपने बेटे के साथ रहता है और एक शाम को जब वो ऑफिस से घर आता है तो उसे बैंक की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आपने अपने टैक्स नहीं भरे, इसीलिए आपकी बैंक में जितने भी पैसे हैं सॉरी अमाउंट को गवर्नमेंट में ले लिया है। इस बात से कृष की पूरी दुनिया बदल जाती है। उसके पास पैसे कमाने का कोई भी अच्छा जरिया नहीं है। अलग कमेंट को कॉल भी करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उस दिन और बीत जाते हैं और अब इस घर का भी रेंट नहीं दे पाता। और एक रात को जब अपनी बेटी के साथ वापस आता है तो वह देखता है कि उसका सामान बाहर है। उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है। उसका बेटा है, उसका सामान है और जेब में पैसे नहीं है। इसीलिए वह अपनी दोस्त के पास जाता है जिसने कभी उससे कुछ दौलत उधार लिए थे। उसका दरवाजा खटखटाया और कहते हैं कि मुझे मेरे पैसे वापस करो क्योंकि वह उसके पास है, उसके पास उसका सामान है। उसका छोटा सा बेटा, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। अपने बेटे को लेकर मेट्रो स्टेशन पर जाता है। अब कहाँ जाएगा? ना तो उसके पास घर है और ना ही पैसे कहाँ जा रहे हैं कि मुझे नहीं पता। उसके पास जाने के लिए, रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है और इसके मन में आता है वह अपनी बेटी को खिलाते चीजों को विश करने के लिए कहता है। उसका भी उसके साथ खेलना शुरू कर देता है और खेल खेल में मेट्रो के टॉयलेट में ले जाता है और दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है। वहां पर नीचे कुछ बिछाकर उसी पर बैठ जाता और अपने बेटे को अपनी गोद में लिटा लेता है। उसे पता है कि आज रात से ही टॉयलेट में बितानी होगी। हालांकि कई लोग दरवाजा खटखटाते भी हैं लेकिन क्रिश्चियन नहीं खोलता। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अपने आप को जिंदगी में इससे ज्यादा लाचार कभी महसूस नहीं किया। अगली सुबह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद खुद अपने काम पर चला जाता है। काम से आने के बाद वह अपने बेटे को स्कूल से लाता है और ढूंढने के लिए चर्च में जाता है। लेकिन उस चर्च बताया जाता है कि यह सिर्फ ईमेल के लिए और बच्चों के लिए अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वह से छोड़ना नहीं चाहता। वह दूसरे चर्च में जाता है जहां पर उसे जगह मिल जाती है। लेकिन अगर उस रोज चर्च में रहना है तो उसे टाइम पर यहाँ पर आना होगा क्योंकि लाइन के शुरू के कुछ लोगों को मिलता है, बाकी लोगों को नहीं दिया जाता क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड जगह है। और इसका असली स्ट्रगल ऑफ शुरू होता है। उसका ऑफिस 7 बजे तक है लेकिन वह करता है कि वह 5 बजे तक ही काम करेगा। पूरा दिन पानी नहीं पीता क्योंकि अगर उसने पानी पिया तो उसे टॉयलेट जाना होगा, इसमें टाइम होगा और वह अपने काम को 5 बजे तक खत्म नहीं कर पाएगा। इसी दिन भर काम करता रहता है। शुरू हो जाते हो काम करता है अपनी बेटी को उसके
बाद चर्च की लाइन में लग जाता है। अभी भी उसके पास एक बच्चा होता है जो पैसे कमाना चाहता है, अपनी बेटी को खिलाने के लिए ले जाता है। उसका बेटा तो खेल रहा होता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है और वह उसी टूटे दिल से अपनी बेटी को कहता है कि कभी किसी को यह मत बोल देना कि तुम कोई काम नहीं कर सकते। लोग जब खुद कोई काम नहीं कर पाते तो वह तुम्हें भी यह बताना चाहते हैं कि तुम भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे कोई सपने हैं तो तुम्हें उन्हें संजूना होगा। अगर जिंदगी में तुम कुछ पाना चाहते हो तो जाओ और उस चीज को छीन लो, बस बात ही पर खत्म हो जाती है। दरअसल की बात अपने बेटे को अपने दिल से बोली होती है। वह भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही कुछ करना चाहता है जिसके लिए संघर्ष कर रहा है। वह उसे लेकर हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर को खरीदना चाहता है तो दिल टूट जाता है क्योंकि उसके पास से पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। हॉटस्पॉट को खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। वह अपने बेटे क्रिस्टोफर को लेकर एक हॉस्पिटल जाता है जहां पर उसे अपना ब्लड भेजना पड़ता है, जिसके बदले उसे कुछ पैसे मिलते हैं और उन पैसों से वह उस पाठ को खरीदा है। वापस आने के बाद उस पाठ को जब मशीन में लगाता है, मशीन ठीक हो जाती है जिससे उसे बहुत खुशी होती है और अब उस मशीन को बेचकर कुछ पैसे कमाता है और वह अपने बेटे के साथ आज चर्च में नहीं जाता कि कक्षा कमरा किराए पर लेता है जहां पर ही दोनों के दोनों रात वहीं पर गुजारते हैं। कई दिनों के बाद इन्होंने टीवी देखा है और रात को ही दोनों की दोनों वहीं पर सो जाते हैं। वही पूरी मेहनत कर रहा हूँ पूरे दिन कॉल करता है, साथ ही पसली लोगों से मिलता है और वापस आने के बाद वह अपनी पढ़ाई भी करता है क्योंकि उसका एग्जाम होने वाला है। इंटर्नशिप में एक छोरी का एग्जाम पास करना बहुत ही जरूरी है और इसके साथ जितने भी बाकी 19 लोग होते हैं यह सब की सब हाईली क्वालिफाइड होते हैं। कृषि कैसा होता है जो सिर्फ 12th पास होता है, बहुत अच्छी तैयारी की होती है, इस वजह से एग्जाम देकर निकल जाता है। उसी के साथ एक और उसी के साथ में आ जाता है और जब एग्जाम के बारे में बात करते हैं कि तुम्हारा एग्जाम कैसे हुआ था, बस ऐसे क्वेश्चन, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई जिसको देखा ही नहीं था, जो कि क्वेश्चन पेपर के पीछे थे। एग्जाम रूम की तरफ भागता है लेकिन शायद अब इसका कोई फायदा नहीं है और अब वह दिन आ जाता है जब एग्जाम का रिजल्ट आना है जहां पर इन सब में से एक आदमी को जॉब के लिए चुना जाएगा कि करके सबको बुलाया जाता है और जब किसको बुलाया जाता है तो वहां पर वही सब लोग होते जिन सब ने सबसे पहले उसका इंटरव्यू लिया था। रिंग में जो सबसे सीनियर होता है उससे कहता है कि आज तुमने बहुत अच्छी शर्ट पहनी है, कि इस कहता है कि आज मेरा यहाँ पर आखिरी दिन है, मैंने सोचा क्यों ना मैं एक अच्छी शर्ट पहनकर जाऊं। वह कहते हैं कि अगर तुम्हें यह शर्ट कल भी पहननी पड़ी तो क्या तुम कहना चाहोगे। यह सुनकर किसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वह पिछले 6 महीने से बहुत स्ट्रगल कर रहा है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। उसके पास कोई घर नहीं है, उसके पास खाने के पैसे भी पूरे नहीं है, साथ ही उसके पास उसके बेटे की जिम्मेदारी है कि इस कहता है कि हाँ, यानी कि कोई जॉब मिल चुका है। आसान नहीं था और अब किसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका है। और इस कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है जहां क्रिस अपने बेटे के साथ जा रहा होता है और तभी वहां से एक आदमी क्रॉस होता है और ही वही असली क्रिस गार्डनर है जिसके ऊपर यह पूरी की पूरी कहानी, यह पूरी की पूरी फिल्म बनाई गई है। इसके कुछ सालों बाद क्रिस जॉब छोड़ देता है और अपनी खुद की फॉर्म खोलता है जिसे वह $1 मिलियन में बाद में भेजता है। आज क्रिस बहुत अमीर आदमी है, साथ ही वह एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है और लोगों को जिंदगी में मोटिवेट करता है ताकि उसकी तरह लोग भी जिंदगी में कामयाब हो सके। तो यह पूरी कहानी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस की उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।